अब तक डेरा सच्चा सौदा के द्वारा करोड़ों की तादाद में पौधे लगाए जा चुके हैं। तीन विश्व रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से पौधारोपण के क्षेत्र में बनाए हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। आज हम जो डब्बाली की कैंटीन है जो कि डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाई जाती है, वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे आज भारी तादाद में लोग आए हुए हैं पौधारोपण के लिए। तो जानते हैं कौन उनको प्रेरित करता है इन सब कामों के लिए और किन कार्यों में डेरा सच्चा सौदा आगे आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? गोविंद इंसा, ब्लॉक डब्बाली से। और सर किस मकसद से यहाँ पे आए हुए हैं आज? पूजनी गुरु जी की प्रेरणा से जो हर साल पौधारोपण किया जाता है, तो वो पौधा लगाने के लिए यहाँ आए थे। और गुरुजी की प्रेरणा से हम यहाँ भी अपना इनॉग्रेशन करी है पौधारोपण की। बाकी सारी साध संगत अपने अपने घरों में, अपने एरिया में काफ़ी पौधे लगा रही है। हमने भी अपने घर में काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं पिताजी की प्रेरणा से। और सर अब तक कितने पौधे जो हैं डेरा सच्चा सौदा के द्वारा लगाए जा चुके हैं? अब तक डेरा सच्चा सौदा के द्वारा करोड़ों की तादाद में पौधे लगाए जा चुके हैं। तीन विश्व रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से पौधारोपण के क्षेत्र में बनाए हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और सर कौन से मानवता भलाई के और अन्य कार्य हैं जिनमें डेरा सच्चा सौदा आगे आ रहा है? डेरा सच्चा सौदा जो मुख्यतः जैसे गरीब परिवारों का इलाज कराना, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना, और जो गरीब परिवार है अपने आप कमा के खाना नहीं खा सकते हैं, उनके लिए राशन का प्रबंध करना। और अभी लेटेस्ट पूज्य गुरु जी ने 3-4 मानवता भलाई के नए कार्य चलाए हैं, जिनमें जैसे गौ माता और जीव जंतुओं के लिए एक रोटी निकालना तो सारी साध संगत निकालती है, जीव जंतुओं को गौ माता को खिलाती है। उसके अलावा पूज्य गुरु जी देशभक्ति की जो अलख है सब जनमानस में जगा रहे हैं। हमारे देश की जो आन बान और शान तिरंगा झंडा है, उसको लगाने, लहराने, उसका आदर सत्कार करना और उसको सैल्यूट करना, ये सब पूज्य गुरु जी ने सारी साध संगत को सिखाया है। और सारी साध संगत पूरी लगन से सबने अपने अपने घरों पे, दुकानों पे, व्हीकल्स पे जो देश का मान है, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, सबने लगाया है। सर आपको क्या लगता है आज के समाज को देख के कि गुरु जी की कितनी ज़रूरत है समाज को? गुरु जी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गुरु जी समाज के अंदर रहेंगे तो समाज से जो नशे, सबसे भयानक जो बुराई है, बीमारी है इस टाइम अपने समाज को लगी हुई नशों की, तो उनमें बहुत ही भयानक नशे, जैसे आजकल चिट्टे का नशा है, गली गली बिक रहा है, बहुत बुरा हाल है। यंगस्टर जो है नशा कर के अपना बहुत ही छोटी उम्र में चले जाते हैं। माँ बाप को भी बहुत परेशानी होती है उनके। तो एक तो नशों की रोकथाम के लिए पूज्य गुरु जी की बहुत ज़रूरत है। दूसरे जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से ये सब आपदाओं में जो डेरा की साध संगत है, शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के वॉलंटियर्स हैं, वो स्वेच्छा से अपना योगदान देते हैं और काफ़ी जो राहत मिलती है समाज को इससे। सर जो इल्ज़ाम गुरु जी पे लगाए जा रहे हैं और स्पेशली जो मीडिया में गुरु जी के बारे में दिखाया जा रहा है, उस बात में कितनी सच्चाई है? 100% बेबुनियाद और सरासर झूठे इल्ज़ाम हैं। इन इल्ज़ामों का लेश मात्र भी पूज्य गुरु जी के अंदर नहीं है, क्योंकि गुरु जी जब से 1948 से डेरा सच्चा सौदा सरसा बना है, तब से जो वेश्यावृत्ति, हरामखोरी, इन चीज़ों को गुरु जी छुड़वा रहे हैं और करोड़ों लोगों से छुड़वाया है। और वही इल्ज़ाम गुरु जी पे लगाए गए हैं, क्योंकि चक्कर ये है कि और इल्ज़ाम पे दुनिया ध्यान नहीं देती है। जो ये इल्ज़ाम है इस टाइप का है कि हर आदमी इस पे गौर करता है, तो इसलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम गुरुजी पे थोपे गए हैं। इनका गुरुजी से 1% भी लेना देना नहीं है। सर कौन से धर्म को मानता है डेरा सच्चा सौदा? कौन से धर्म का आदर सम्मान करता है? डेरा सच्चा सौदा जो है सर्वधर्म संगम है और यहाँ पे हर धर्म को माना जाता है, हर धर्म का आदर सत्कार किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ बैठ के अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राम, खुदा को याद करते हैं। सर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो गुरुजी इतने कामों में आगे आ रहे हैं, मानवता भलाई के इतने कार्यों को जो है वो आगे लेके आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाया जाए, ताकि जो हमारा देश भारत, जो कि सोने की चिड़िया था,
वो दोबारा से सोने की चिड़िया बन सके और विश्व गुरु बन सके। क्योंकि गुरुजी ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि हर क्षेत्र में अच्छाई के भलाई के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और उनके एक छोटे से आह्वान से करोड़ों लोग किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे सफाई महाअभियान चलाए जाते हैं, पूज्य गुरुजी सिर्फ एक आह्वान करते हैं, करोड़ों लोग लाखों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े महानगर 2-4 घंटों के अंदर साफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे गंगा नदी में स्वच्छता का अभियान चलाया गया तो लाखों टन कचरा गंगा नदी से बाहर निकाला गया। वो पूज्य गुरुजी के मात्र एक आह्वान से ये सब हुआ। तो पूज्य गुरुजी अगर बाहर होंगे, समाज में होंगे, तो जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं या समाज को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, पूज्य गुरुजी के एक आह्वान पे लाखों लोग, करोड़ों लोग वो काम करने को तैयार हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल कि पूज्य गुरुजी ने एक बार आह्वान किया कि जो युवतियाँ, लड़कियाँ किसी वजह से वेश्यावृत्ति की दलदल में चली जाती हैं तो उनको उस दलदल से बाहर निकालना है। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो नौजवान थे तो उन्होंने पूज्य गुरुजी के समक्ष ये प्रण किया कि ऐसी लड़कियों से हम शादी करेंगे। नहीं तो समाज में ये चीज़ व्याप्त है कि अगर एक गाली के रूप में लिया जाता है इस चीज़ को भी, ये जो वेश्यावृत्ति में फंसी हुई लड़की है, तो उनको भी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं अपनाने को तैयार हैं और काफ़ी इस तरह की शादियां हो भी चुकी हैं पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसा कि उन्होंने बहुत सारी जो है डेरा सच्चा सौदा के बारे में जो जानकारी है वो हमसे साझी की, बताया कि किस तरह से मानवता भलाई के कार्यों में लगातार डेरा सच्चा सौदा आगे आ रहा है। वैश्याओं में पड़ी लड़कियों को जो है, वैश्यवृत्ति में पड़ी लड़कियों को जो है वहाँ से निकाल के जो है डेरा सच्चा सौदा के नौजवान उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य हैं जो गुरुजी ने चलाए हुए हैं। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि करोड़ों की तादाद में अब तक जो है पौधारोपण कर चुके हैं डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, जिनकी ना केवल पौधारोपण करते हैं बल्कि उनकी प्रॉपर जो है संभाल भी करते हैं ये लोग। और गुरुजी के एक आह्वान पे जो है सफाई महाअभियान जैसे कार्यों में ये लोग आगे आते हैं। गुरुजी के एक आह्वान पे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य करने के लिए जहाँ कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा है उसके लिए बढ़ चढ़ के ये सेवादार आगे आते हैं। तो सैल्यूट है ऐसे सेवादारों को। इस बारे में क्या राय है आपकी, शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट आई से।